ओके स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक था, देखिए ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल। तो द मानसून, अच्छा ये मैंने पढ़ाया था मेरे ख्याल से आप लोगों को। यस ऑफ कोर्स, सीजन्स सीजन्स पढ़ाना था, ठीक है। यस, सीजन में आपके था द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड, मतलब जो मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश होते हैं वो डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न के द्वारा डिस्क्राइब किए जाते हैं। डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न का मतलब होता है जैसे अलग अलग सीजन्स वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर। जो मौसम की परिस्थितियाँ होती हैं वो एक सीज़न से दूसरे सीज़न में काफ़ी अलग होती हैं। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, वो देश के आंतरिक भागों में देखे जा सकते हैं। जैसे देखिए, द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रू देयर इज अ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं आपके, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में इसमें वेरिएशन नहीं होती है किसी भी मौसम में। मतलब गर्मी में तापमान जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठंडी में तापमान जो है बहुत कम नहीं होता, तापमान वर्ष भर करीब करीब एक समान बना रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ आता है। हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंसड इन योर प्लेस? कितने सीज़न आपके यहाँ आपके स्टेट में देखने को मिलते हैं? तो वी आर नॉट बिलोंग फ्रॉम कोस्टल एरियाज बिकॉज यू आर इन उत्तर प्रदेश, बट आई एम एज योर टीचर, आई एम फ्रॉम बोथ द रीजन्स, फ्रॉम द कोस्टल एरिया ऑल्सो आई हैव दिस experience the climate of coastal area also. There is not much variations in the all the three seasons, okay, in about the concern of temperature. So the cold weather season, एक सेकेंड, हाउ मेनी सीजन्स, हाँ, और आपके यहाँ जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 4 तरह के सीज़न देखने को मिल जाते हैं। 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया: कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून। यहाँ मानसून को 2 भागों में बांटा गया है, अराइविंग और रिट्रीविंग। मानसून विद सम रीजनल वेरिएशंस, और मानसून ऑफ कोर्स रीजनल वेरिएशंस के साथ ही आता है, जैसा आपका टेम्परेचर आता है। तो रीजनल वेरिएशंस का मतलब कुछ क्षेत्र जो है देश में भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। दैट इज़ द रीजनल वेरिएशन इन रेनफॉल, ओके। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, द कोल्ड, पहला आपका कोल्ड वेदर सीजन ही है, कोल्ड वेदर सीजन। देखिए थोड़ा सा लिखने में ब्लर हो जाता है, तो आप लोग अपनी बुक भी कंसीडर कर सकते हो, ओके। कोल्ड वेदर सीजन, द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नदर्न इंडिया एंड स्टेज टिल February, December एंड January आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कोल्ड वेदर सीजन आपका नवंबर से शुरू होता है नॉर्थ इंडिया में और फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ, क्योंकि बीच में पड़ते हैं ये दिसंबर और जनवरी, ठीक है। नवंबर और फरवरी जो है शुरुआत और अंत के महीने हैं कोल्ड वेदर सीजन के। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। टेम्परेचर की अगर बात करें तो जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हो, टेम्परेचर में जो है कमी आने लगती है कोल्ड वेदर सीजन में। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र पे चेन्नई का तापमान इज बिटवीन 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 सेल्सियस, वाइल इन द नदर्न प्लेन्स इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। ठंडी के सीज़न में क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में जो है वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, मोस्ट नॉर्थ एरिया जो है, और उसके अलावा जो है उत्तर भारत में आपके उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में, क्षेत्रों में
क्या होता है, दिन जो है थोड़ा बहुत गर्म होते हैं और रातें एकदम ठंडी होती हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। इस समय में नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर से पूर्व की तरफ बहने वाली ट्रेड विंड्स जो होती हैं, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, वो भूमि से समुद्र की तरफ जाती हैं। एंड हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स इन तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। क्योंकि इस समय जो है पूरा देश जो है वो अराइड होता है, शुष्क होता है, विंटर सीजन है इसलिए। लेकिन कोस्टल एरियाज़ में कहीं कहीं वर्षा भी होती है, क्योंकि तमिलनाडु के क्षेत्रों में क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड विंड्स जो हैं वो समुद्र से लैंड एरिया की तरफ चलती हैं, इसलिए यहाँ बारिश भी देखने को मिलती है ठंडी के मौसम में भी। Next paragraph. In the northern part of the country, a feeble high pressure region develops, with light winds moving outward from the area influenced by the relief. रिलीफ यानी पर्वतीय क्षेत्रों की वजह से नॉर्थ में क्या होता है, फीबल कम दबाव वाला तापमान, फीबल हाई प्रेशर होने का मतलब तापमान क्या होता है, वो कम होता है, तो हाई प्रेशर वाले रीजन का डेवलपमेंट हो जाता है। दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर से गंगा नदी के ऊपर से हवाएं चलती हैं। द वेदर इज़ नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। आसमान हमेशा साफ रहता है। लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अच्छा देखिए, इतना ही आज पढ़ते हैं, ये बाकी का 2 पैराग्राफ चलिए देख लेते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नदर्न प्लेन्स इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। इसकी जो विशेषताएं हैं कोल्ड वेदर सीजन की ओवर द नदर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में, वो है इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। ठंडी के समय में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हवाएं जो हैं वो बहकर आती हैं। दिस लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया। मेडिटेरियन सी और वेस्टर्न एशिया से निर्माण होने वाली ये हवाएं भारत में आती हैं अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो, पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाओं के साथ। दे काउज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स। इसकी वजह से विंटर रेन भी हो जाती है कभी कभी मैदानी क्षेत्रों में। एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, और पर्वतीय क्षेत्रों में स्नोफॉल होता है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज स्मॉल। जो रेनफॉल होता है उत्तर भारत में उसको महावत कहा जाता है। उसकी मात्रा जो होती है विंटर के समय में जो बारिश होती है उसको महावत कहा जाता है, और लिटरली इसकी अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बारिश नहीं होती है। दे आर ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स। इमेंस इम्पॉर्टेंस मतलब इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत कम होती है रबी की फसलों के लिए। रबी की फसलें यानी जो ठंडी में फसलें बोई जाती हैं, उसमें बारिश की कोई ज़रूरत नहीं होती फसलों को। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। पेनिनसुलर रीजन यानी आपका जो दक्षिण भारत है, यहाँ पे कोई भी मच डिफाइंड यानी बहुत अच्छी सर्दी नहीं पड़ती है। सर्दी के समय भी तापमान जो है स्थिर रहता है। There is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winter due to the moderating influence of the sea। क्योंकि समुद्र का जो है समशीतोष्ण तापमान का प्रभाव जो है पेनिनसुलर इंडिया पे होता है, इसलिए विंटर सीजन का कोई भी रिमार्केबल प्रेजेंस जो है वहाँ पे नोट नहीं किया जाता। विंटर सीजन आपका ख़त्म हुआ, नेक्स्ट सीजन होगा आपका द हॉट वेदर सीजन, दैट इज़ समर। उसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।